और सीबीआई तब कहाँ थी जब ब्रिजभूषण शरण सिंह को छोड़ दिया गया? सीबीआई तब कहाँ थी जब चिन्मयानंद को, आसाराम बापू को और ये राम रहीम को पेरोल दे दिया जाता है? कहाँ रहती है हमारी न्यायपालिका? हाँ, और ब्रिजभूषण सिंह तो हाँ, उनको तो, अरे उनको क्यों, तमाम भाजपा के नेता मंत्री सबको फंसाया जा रहा है। यहाँ हम पागल हैं और यहाँ पे देश की जनता पागल। बलात्कारियों के साथ अन्याय तो हो रहा है और इन्हीं को न्याय दिलाने के लिए हमारी न्यायपालिका से लेके भाजपा सरकार सब एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि हम पागल हैं, इस देश के लोग पागल हैं। ये औरतें, महिलाएं जो इतने, मतलब ये तो फिर सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख, उनकी जो पूरी विरासत थी, उन्होंने सड़कों पर कीचड़ खाकर, पत्थर खाकर जो औरतों के लिए और देश के महिलाओं के लिए जितने भी हक अधिकार उन्होंने इकट्ठा किए थे, वो पागल थे कि वो सड़कों पर उतर रहे थे। और आज उन सबको एक एक करके खींचा और पीछे ले लिया जा रहा है। ये वाली बात ही नहीं कि हाँ, मतलब ये कोई राय मशवरा करने वाली बात ही नहीं। या तो आप सही के साथ हैं या फिर आप बलात्कारियों के संरक्षण के साथ हैं। तो आप कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर तमाम इतने बलात्कारी जो बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, इनकी पार्टियों में बैठे हैं, जो मतलब यूं एक तरह से देखा जाए तो भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा उजागर करते हैं। या तो आप उनके खिलाफ हैं या फिर आपने अपनी आंखें मूंद ली हैं, या फिर मतलब जब एक सरकार जो इस नारे पर आई थी कि बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार, तो क्या ये एक मिथक था? क्या ये जनता को गुमराह किया गया? ये तो सवाल ही अपने आप में सोचने वाली बात है ना कि क्या ये मिथक था? क्या इतने सारे फैक्ट्स जो एकदम ही हमारे आंखों के सामने हैं, वो हम या तो देखने के लिए राजी नहीं है? कैसे राम रहीम और आसाराम जैसे लोगों को पेरोल मिल जाता है? ब्रिजभूषण शरण सिंह वाला मसला तो, मतलब ये कोई नई जगह तो नहीं है। जंतर मंतर तो वही जगह है ना जहाँ 2 साल पहले महिला पहलवान अपने हकों अधिकारों के लिए और अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे। कहाँ है वो महिला पहलवान और कहाँ है ब्रिजभूषण शरण सिंह? सबको मालूम है। चिन्मयानंद जैसे लोग कहाँ पे हैं? कहाँ पे ये तमाम? एक तरफ तो आप यूनिवर्सिटी कैंपस और ऐसे न्याय पसंद सिटीजन्स को जेलों में सालों साल, 10 साल बंद कर देते हैं। उनके बेल आप बिल्कुल भी बेल प्लीज नहीं सुनते हैं, उनका कोई मतलब सुनवाई ही नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। आपके कहने का मतलब कथनी और करनी में सरकार के फर्क है? वो तो कहने का एकदम साफ झलकता है वो। और इनफैक्ट मैं तो ये भी कह रही हूँ ना कि कहने वाली बात भी बस वो कह देते हैं क्योंकि उनको 4 वोट चाहिए। आज तो उनको वोटों के लिए कहने की एक समाज के रूप में भी जब निर्भया कांड हुआ था तो ये दिसंबर था और पूरी दिल्ली सड़कों पर थी, लेकिन आज उन्नाव है कि रेप पीड़िता सड़कों पे घसीटी गई, लेकिन समाज का जो नजर आना चाहिए एग्रेशन वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारी टीवी मीडिया इसमें सबसे बड़ी इसमें रोल अदा करती है। सबसे बड़ी रोल और सबसे ज्यादा इस समाज के विचार को, रैशनैलिटी को कुंद करने का काम हमारी न्यूज चैनल्स और टीवी मीडिया ने किया है। जहां आप खुद 10-12 साल पीछे चले जाइए कि निर्भया केस जब हुआ था तो किस तरह से सरकार को घेरा गया था, किस तरह से पूरे प्रोटेस्ट का कवरेज होता था, किस तरह से लोगों को प्रोत्साहित किया जाता था कि वो सही का साथ दें। न्यूज चैनल्स आज सिर्फ ये सरकार के लिए कसीदे लिखने का काम करने लगी है। वो सिर्फ लव पोएट्री लिखती है सरकार के लिए, वो सच्चाई नहीं दिखाती। वो लोगों के सामने, मतलब किन किन न्यूज चैनल्स ने बताया कि इस तरह की हरकत हुई, वो तो स्वागत कर रहे हैं। ब्रिजभूषण सिंह का नाम लिया था, वो कह रहे हैं कि हम इस फैसले का सम्मान करते हैं क्योंकि कुलदीप सिंह के साथ अन्याय हुआ है और कहीं ना कहीं उसका शिकार हो गए थे। हाँ बिल्कुल, वैसे ही ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ भी अन्याय हो गया, वैसे ही आसाराम के साथ भी अन्याय हो गया। सारे इन बलात्कारियों के साथ अन्याय तो हो रहा है और इन्हीं को न्याय दिलाने के लिए हमारी न्यायपालिका से लेके भाजपा सरकार सब एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि हम पागल हैं, इस देश के लोग पागल हैं। ये औरतें, महिलाएं जो इतने, मतलब ये तो फिर सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख, उनकी जो पूरी विरासत थी, उन्होंने सड़कों पर कीचड़ खाकर, पत्थर खाकर जो औरतों के लिए और देश के महिलाओं के लिए जितने भी हक अधिकार उन्होंने इकट्ठा किए थे, वो पागल थे कि वो सड़कों पर उतर रहे थे। और आज उन सबको एक एक करके खींचा और पीछे ले लिया जा रहा है। आज हम सदी में पीछे जा चुके हैं। एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे पीड़िताओं के साथ इस तरह से कुत्ता घसीटी होती है और इन बलात्कारियों को एक परंपरा भी चल पड़ी है कि पीड़िता को ही आप अक्यूज बना दो। कई सारे लोग आते हैं, जैसे कि अभी एक एमएलए थे वहाँ के यूपी के, उन्होंने कहा कि न्याय मिला है कुलदीप सिंह को, और क्यों नहीं पीड़िताओं को कटघरे में खड़ना, ये कैसे? हाँ, क्यों होता है? इसके पीछे भी तो यही सवाल है ना। अभी कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में किसी वर्डिक्ट में वो कहते हैं कि रेप का असली कारण खुद औरतें होती हैं। खुद
जिस देश की न्यायपालिका जो प्रेसिडेंट जिनको सेट करना चाहिए, जिनको ऐसे मतलब जो बेसिकली न्याय जहाँ से मिलता है, जो न्याय का घर है, वहाँ से इस तरह की बात आती है, तो आप आम इंसान से, आम लोगों से, जनता से क्या उम्मीद इस फैसले के बाद में क्या महिलाएं मतलब क्या सोचती हैं? क्या वो सुरक्षित महसूस कर? इस फैसले से पहले भी वो सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। जब आसाराम बापू को, राम रहीम को सड़कों पर छोड़ दिया जाता था, चिन्मयानंद, ब्रिजभूषण जैसे लोग इनकी पार्टियों में, इस फैसले से पहले भी वो सुरक्षित नहीं महसूस करती थी, इस फैसले के बाद भी वो सुरक्षित कोर्ट नहीं को लेकर महसूस कई सवाल खड़े होते हैं, कभी कभी उनकी तारीफ भी होती है, कभी बुरा मतलब उसकी खिंचाई और क्रिटिसिज्म किया जाता है। इस फैसले के बाद में कोर्ट ने तो कर दिया ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिया गया। हाँ, तो कोर्ट मतलब यही तो बात है ना कि यही कोर्ट कभी आपको बेल नहीं देती है, आपको 5-5, 10 साल आप अंदर बैठे हैं, आपका वो नहीं आ रहा है, आपका केस नहीं लग रहा है, लेकिन ये कोर्ट एक ऐसे नेता को जो बहुत ही क्लियरली उनके पॉलिटिकल अलायंसेस हैं, वो क्लियरली भाजपा के साथ, भाजपा का नेता है, उसके लिए आप एकदम तुरंत कहते कि नहीं, अभी 7-7.5 साल इन्होंने बहुत जेल में काट लिया, अब इनको वापस आने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक चौराहे पे आप किसी महिला को या लड़की को छेड़ेंगे, दूसरे पे हम राज मिल जाएंगे। तो बेटियों की सुरक्षा को लेकर 12 बजे रात को उनकी बेटियां घूमती हैं हमारे प्रदेश में। हाँ, तो वो जो यही बात है ना, ये जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें इतना अंतर है। खुद यूपी में ही आप इस तरह के केसेस को देख लीजिए ना, खुद आप वहाँ चले जाइए। अभी बीएचयू में जिस तरह की घटना आई, ये भाजपा के आईटी सेल के लड़के थे जिन्होंने गन पॉइंट पे एक लड़की का गैंग रेप किया था, और वहाँ जब पूरे बीएचयू के छात्र नौजवान कैंपस में उतरे थे तो वहाँ पे पुलिस ने उनका दमन किया था लंका गेट पर। क्या डिमांड है? यही और क्या, इस सब के बाद और क्या डिमांड हो सकता है? यही डिमांड है कि भाई पीड़िता को न्याय मिले, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे तमाम बलात्कारियों को वापस जेल में बंद किया जाए, और क्या बात हो सकती है? भरोसा नहीं है मैम। आपको इस देश की न्यायपालिका पे भरोसा है ना आपको? सीबीआई ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ, तो सीबीआई जब करेगी हम चुपचाप बैठे रहें? आप लोग तो कोई काम नहीं करते हैं जो टीवी मीडिया को करना चाहिए, जो देश को सही बात गलत बात दिखानी चाहिए, तो हम भी अपने घरों में चुपचाप बैठे रहें? हम इंतजार करें कि अगला कोई उन्नाव हो जाए, कोई हाथरस हो जाए, कोई और कांड हो जाए, कोई रेप केस हो जाए? और सीबीआई तब कहाँ थी जब ब्रिजभूषण शरण सिंह को छोड़ दिया गया? सीबीआई तब कहाँ थी जब चिन्मयानंद को, आसाराम बापू को और ये राम रहीम को पेरोल दे दिया जाता है? कहाँ रहती है हमारी न्यायपालिका? हाँ, और ब्रिजभूषण सिंह तो हाँ, उनको तो, अरे उनको क्यों, तमाम भाजपा के नेता मंत्री सबको फंसाया जा रहा है। यहाँ हम पागल हैं और यहाँ पे देश की जनता पागल है। राजभर जी भी हंस रहे थे थोड़ा सा। वो क्यों नहीं हंसेंगे? सब एक तरह के ही लोग हैं। लेकिन क्या